नमो नमः छात्रों। 10वीं बोर्ड के संस्कृत के पेपर की तैयारी के लिए आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत 10वीं बोर्ड में जो सिलेबस दिया है इस बार एक नया भाग जोड़ा गया है। 3 अंकों का ये प्रश्न है जो समय लेखन से संबंधित है। इसमें खाली स्थान दिया जाएगा और उसमें अंकों में समय लिखा होगा और साथ में घड़ी का चित्र भी होगा। उसको देखकर उस समय को आपको संस्कृत में लिखना है। ऐसे 3 प्रश्न होंगे जिसके 3 अंक, प्रत्येक अंक तैयारी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इस समय लेखन के बारे में सीखेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत के समय को हम किस प्रकार पढ़ते हैं। तो ये इस समय मेरे हाथ में एक पत्र है जिसमें मैंने समय को लिखा है। जब घंटी में 1 बजता है तो हम उसको 1 वादनम, या हम जब उस समय खाली जगह में भरेंगे तो इस प्रकार 1 वादने लिखा जाएगा। 1 बजने को 1 वादने, 2 बजने को द्विवादने, 3 बजने को त्रिवादने और 4 बजने को चतुर्वादने, 5 बजने को पंचवादने, 6 बजे को षड्वादने, 7 बजे को सप्तवादने, 8 को अष्टवादने और 9 को नववादने, 10 बजने पर 10 वादने, एकादश यानी 11 बजने पर एकादश वादने और 12 बजने पर द्वादश वादने। यह 1 से लेकर 12 तक का जो समय घड़ी में है। अब यहाँ पर जो आपके प्रश्न आएंगे वो मुख्यतया 3 चीज़ों पर ज़्यादा आधारित होंगे। वो 3 चीज़ें हैं सपाद यानी सवा, सवा और साढ़े और पौने, इन पर आधारित होंगे। तो संस्कृत में सपाद का मतलब होता है सवा, सार्ध का मतलब होता है साढ़े और पादोन का अर्थ होता है पौने। अब हम यहाँ पर जो हमने इस समय को 1 वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, 9 वादने, 10 वादने, एकादश वादने और द्वादश वादने, इसको अगर हमने याद कर लिया और हमें पता चल जाए कि 1 से 12 तक जो बजते हैं उनको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम बातचीत करें तो प्रश्न इस प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न है विकास, फिर अंकों में 5 बजे दिया हुआ है और उत्तिष्ठति और साथ में एक घटिका का चित्र दिया हुआ है जिसमें 5 बजने का समय बताया गया है। तो हम इसको जो अभी तक हमने समय याद किया था उसमें 5 बजने को कहते हैं पंच, और वादने वहाँ लिखा भी हो सकता है और नहीं लिखा है तो आपको वादने लिखना होता है। इस प्रकार इतना सा भरने पर 1 अंक हमारा निश्चित हो जाता है। अब जैसे दूसरा यहाँ पे प्रश्न दिया है सह, और 7वें अंकों में 5:30 जिसको हम 5:30 कहते हैं। अब हमने जो 1 से 12 तक समय याद रखा है, अब आधे यानी 5:30 घड़ी में भी समय दिया हुआ है तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो आधे के लिए आता है सार्ध, और 5 बजने को हमने थोड़ी देर पहले ही पंचवादने लिखा है तो अपने को पंचवादने के आगे सार्ध जोड़ना है, यानी सार्ध पंचवादने भ्रमणाय गच्छति। तो सार्ध पंचवादने लिखते ही हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा और 1 अंक पूरा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि सह, और अंकों में समय लिखा है 6:15 यानी 6:15। अब यहाँ पे ये 6 बजे है तो संस्कृत में हम कहते हैं षड्वादने, और जब भी सवा बजते हैं यानी 15 मिनट जब होता है उसको हम सवा कहते हैं। तो हम षड्वादने के आगे सपाद जोड़ देंगे और इस प्रकार सपाद षड्वादने लिखते ही हमारा उत्तर पूरा
हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है सह और उसके आगे अंकों में लिखे हुए 6:45। यहाँ पर 7 बजने में 15 मिनट कम है, यानी 7 बजने में 15 मिनट कम है, यानी इसको हम पौन कहेंगे, यानी 6:45। और 6:45 जब कहेंगे तो 7 बजने को हम कहते हैं सप्तवादने, और उसके आगे पादोन जोड़ने पर यह बन जाएगा पादोन सप्तवादने। सह पादोन सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम इस समय को पूरी तरह से अच्छी तरह से याद करें तो यहाँ पर देखने पे प्रत्येक समय के आगे जैसे 1 वादने, द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, पंचवादने, षड्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, 10 वादने और एकादशवादने और द्वादशवादने। इसको अपन याद कर लेते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए समय है। अब इन सब के आगे यदि हम सपाद लगाते तो वो सब सवा, यानी जितने भी बजे हैं उसके आगे 15 मिनट होने पर हम इसको संस्कृत में लिख पाएंगे। यानी 1:15 बजा है, 1:15 हुआ है घड़ी में, तो हम उसको कहेंगे सपाद 1 वादने। और 2:15 हैं तो हम उसको कहेंगे सपाद द्विवादने। 3:15 हुए तो हम उसको कहेंगे सपाद त्रिवादने। 4:15 हुए हैं तो हम उसको कहेंगे सपाद चतुर्वादने। 5:15 हुए हैं तो सपाद पंचवादने। 6:15 हुए हैं तो सपाद षड्वादने। और 7:15 हुए हैं तो सपाद सप्तवादने। 8:15 हैं तो सपाद अष्टवादने। 9:15 हैं तो सपाद नववादने। 10:15 है तो सपाद 10 वादने। 11:15 है तो सपाद एकादशवादने। और 12:15 है तो सपाद द्वादशवादने। इसी तरह से प्रत्येक समय के आगे सार्ध लगाने पर वो डेढ़ मतलब 1:30 बज जाते हैं। तो डेढ़ यानी 1:30 है, 1:30 बजे हैं तो सार्ध 1 वादने, 2:30 बजे हैं तो सार्ध द्विवादने, 3:30 है तो सार्ध त्रिवादने, 4:30 तो सार्ध चतुर्वादने, 5:30 हैं तो सार्ध पंचवादने, और 6:30 है तो सार्ध षड्वादने, 7:30 है तो सार्ध सप्तवादने, 8:30 है तो सार्ध अष्टवादने, 9:30 है तो सार्ध नववादने, 10:30 हैं तो सार्ध 10 वादने, 11:30 बजे हैं तो सार्ध एकादशवादने, और 12:30 बजे हैं तो सार्ध द्वादशवादने। इसी प्रकार पौन बजते हैं, जैसे 12:45। 12:45 का अर्थ है कि 12:45 बजा है, तो हम इसको कहेंगे, आगे पादोन लगाएंगे 1 के आगे, पादोन 1 वादने। 1:45 का मतलब 45 मिनट का मतलब है 1:45 बजना, तो पादोन द्विवादने। और 2:45 अर्थात पादोन त्रिवादने, 2:45 बजे तो पादोन त्रिवादने। और 3:45 हुए मतलब पादोन चतुर्वादने। 4:45 मतलब पादोन पंचवादने। 5:45 अर्थात पादोन षड्वादने। और 6:45 अर्थात पादोन सप्तवादने। 7:45 यानी पादोन अष्टवादने। और 8:45 अर्थात पादोन नववादने। और 9:45 अर्थात पादोन 10 वादने। 10:45 अर्थात पादोन एकादशवादने। और 11:45 अर्थात पादोन द्वादशवादने। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे 3:05 हो गए, यानी 3:05 ज़्यादा हुए तो हम उसको ऐसा भी अगर प्रश्न आ जाए तो हम लिखेंगे पंचाधिक त्रिवादनम या वादने।
यदि 3 बजने में 5 मिनट कम है तो हम ऊन लिखेंगे। उसके पीछे 55, 10 मिनट कम है तो 10 जितने भी कम है उसमें ऊन जुड़ जाएगा, और ऊन जब किसी में जुड़ता है तो वो ओ की मात्रा बन जाती है। जैसे 5 कम है तो 5 प्लस ऊन हो जाएगा 55, 10 मिनट कम है तो 10 प्लस ऊन हो जाएगा 10, 8 मिनट कम है तो 8 प्लस ऊन हो जाएगा 8। इस प्रकार हम जो भी आगे घड़ी में टाइम है उसको लिखते हुए इसको कर लेंगे। यदि 10 मिनट ज़्यादा हैं तो दशाधिक त्रिवादनम, और यदि 40 मिनट ज़्यादा हैं तो चत्वारिंशत् अधिकम त्रिवादनम। इस प्रकार हम समय के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और 3 अंक जो कि आधे प्रतिशत का मायना रखता है बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। इसे अच्छी तरह से देखें और जो भी चीज़ बताएगी उसको अच्छी तरह से याद करें। आसानी से हम 3 अंक प्राप्त कर सकेंगे। आगे भी और ऐसे ही प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले भाग में मैं एक और जो नया पार्ट जुड़ा है वाच्य परिवर्तन, उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।